Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we will be discussing the topic suit by pauper. Now pauper suit जो है वो अंडर ऑर्डर 3344 सीपीसी क्या आता है और pauper होता क्या है, उसकी एप्लीकेशन, उसका प्रोसीजर, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. First of all, I'll tell you who is a pauper. Pauper है क्या? Pauper is someone who is so poor that he cannot afford the fee of the court. So वो जो इंसान कोर्ट की फी नहीं दे सकता उसको वो जब कोई सूट फाइल करेगा तो उसको कहेंगे फॉर्मर pauper, which is सूट filed by a pauper himself. अच्छा, इसमें अब फॉर्मर pauper जो है इसका दैट इज अ pauper सूट, ये pauper सूट होता है, ठीक है. इसमें लोअर हाई कोर्ट, इसकी लिमिट क्या होती है? इसकी कोई लिमिट होगी? आप कहेंगे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 5,000 है, 10,000 है. इसकी लिमिट लोअर हाई कोर्ट ने सेट की है विच इज़ 25,000 नेट एसेट्स. तो जिसके 25,000 से कम या उतने नेट एसेट्स होंगे वो जो है दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ pauper. अच्छा, इसमें जो pauper सूट होता है इसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं होती. तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में अगर आप pauper सूट फाइल करते हैं और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए, तो वो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट. अगर कोर्ट ने इसकी लीव एक्सेप्ट कर ली, इसको कंसिडर कर लिया एज अ pauper, सो इसको लीव टू अपील मिल जाएगी pauper सूट फाइल करने की. नाउ हु कैन फाइल अ pauper सूट? एप्लीकेंट हिमसेल्फ, जो pauper खुद होगा, ही कैन फाइल द सूट हिमसेल्फ और एनी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. अब हम आ जाते हैं कि रिजेक्शन ऑफ अ pauper एप्लीकेशन. किस सिनेरियोज में आपकी एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया था कि नो इट विल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, वहाँ कहाँ सिनेरियोज में रिजेक्ट हो सकती है? 4 सिनेरियोज हैं. नंबर 1 इज दैट इफ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ, प्रेजेंट खुद ही नहीं होता, वो आता ही नहीं है, उस केस में रिजेक्ट होने के चांसेस हैं. नंबर 2 कि वो pauper कंसिडर हुआ ही नहीं, जो कि सिंपल सी बात है कि ही इज नॉट कंसिडर्ड दैट पुअर दैट ही कैन अफोर्ड एंड द कोर्ट थिंक्स दैट ही कैन अफोर्ड कोर्ट फी. नंबर 3 के सिनेरियोज में जहाँ पे वो जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देता है, फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज ऑफ कर देता है. सो रिमेंबर द वर्ड फ्रॉडुलेंटली, वेयर ही फ्रॉडुलेंटली डिस्पोजेस ऑफ हिज प्रॉपर्टी. In that case scenario he will not be considered as a pauper. और 2 महीने सूट के इंस्टीट्यूशन के पहले, सो विद इन 2 months के दौरान अगर वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करता है, 2 months दैट्स द टाइम पीरियड, तो वो जो है pauper एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगी. एंड नंबर 4 इज where his allegations do not show a cause of action. So 4 केसेस में रिजेक्शन हो जाती है pauper application if the applicant is not present himself, if he is actually is not considered as a pauper. Number 3, if he fraudulently disposes of his property within 3 months of the institution of the suit. And number 4 is where his allegations do not show a cause of action. So इस केस सिनेरियोज में इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है. अच्छा, pauper जो है वो अपने एजेंट को भी भेज सकता है. सो दिस एप्लीकेशन कुड बी filed through his agent as well, somebody who is capable of giving answers to all the materials and questions put to him. और उस स्टेज पे भी, अच्छा अगर एजेंट को भेजता है उस स्टेज पे भी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं. अच्छा, अगर pauper जो है ये सारा तो कवर हो गया है. अब अगर pauper सक्सेसफुल हो जाता है, pauper एप्लीकेशन हो गई, मिल गई, सो वी गॉट द एक्सेप्टेंस बाय द कोर्ट दैट यस यू आर pauper और आपको pauper की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, pauper यू विल गेट फाइल pauper सूट. सो इस केस सिनेरियो में क्या होगा कि इसकी फीस माफ़ नहीं होगी. Never forget this, that his fee will never be exempted. He is not exempted from paying the court ever. लेकिन उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये होती है कि he will still have to pay whenever he gets the money. So कल को उसके पास पैसे आ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, नौकरी लग जाती है, तो उस सिनेरियो में उसने पैसे देने हैं. इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, पैसे तो उसे फिर भी देने, लेकिन इसका रीज़न ये होता है कि कोर्ट ने ये एक आसानी की हुई है कि अगर कोई बंदा कहे कि मैंने डिले कर दिया सूट फाइलिंग में, डिले किया, कोर्ट पूछे क्यों डिले किया, तो वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं थे. उस केस सिनेरियो में pauper सूट जो है
कि ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है ये आया था कि ताकि कोई डिले ना हो, टू अवॉइड एनी डिलेज। बंदा जो है वो उस तरीके से उसको एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी यूज एन एक्सक्यूज टू फॉर अ डिले टू फाइल अ सूट। लेकिन आप एग्जेम्प्टेड कभी भी नहीं होते, सो यू आर नेवर एग्जेम्प्टेड टू पे द कोर्ट दिस फी। So this is it for today and thank you very much. Now what is the procedure of a pauper suit? इसका प्रोसीजर क्या होगा? यूजुअली जो है आप प्लेंट के साथ आपके कोर्ट प्लेंट आप देते हो, कोर्ट में सबमिट करते हो तो उसमें कोर्ट की फ़ी अटैच होती है। लेकिन इस केस सिनेरियो में क्या होगा, इस केस सिनेरियो में आपकी प्लेंट होगी, प्लेंट के साथ लीव टू अपील एज पॉपर होगी। सो प्लेंट तो हो गई जो कि हर उसमें ट्रायल के लिए मुकदमे के लिए आप सबमिट करते हो, प्लेंट के साथ हो गई आपकी लीव टू अपील एज पॉपर हो गई, और उसके साथ ये एप्लीकेशन जो होगी अटैच होगी एज एनेक्स। सो दिस विल बी एनेक्स, ठीक है। और इसकी डिटेल्स ऑफ नेट एसेट जो आपके पैसे हैं, जो जितने आपके पास पैसे हैं 25,000 से कम है, 5,000 10,000, सो वो डिटेल्स ऑफ नेट एसेट्स जो हैं बैंक स्टेटमेंट के तौर पे या प्रॉपर्टी के तौर पे किसी भी चीज़ के तौर पे वो आपकी अटैच हो जाएंगी। सो आप कोर्ट को क्या सबमिट करोगे, यू विल बी सबमिटिंग कोर्ट टू थिंग्स, वन इज प्लेंट एंड प्लेंट के साथ लीव टू अपील एज प्रॉपर, जिसमें आपके नेट एसेट्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। अच्छा, नाउ ये तो हो गया आपका। ये चीजें तो आपने जो है वो सबमिट कर दी, प्लेंट हो गई, लीव टू अपील एज प्रॉपर होगी, डिटेल्स ऑफ नेट एसेट हो गई। अब क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा, नाउ व्हाट विल द कोर्ट डू, कोर्ट के पास चली गई आपकी एप्लीकेशन, कोर्ट के पास आपकी एप्लीकेशन चली गई और कोर्ट ने क्या करना है, आइदर कोर्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन एज लीव टू अपील एज प्रॉपर, ठीक है, आपको प्रॉपर कंसिडर कर लिया और आपकी एप्लीकेशन हो गई एक्सेप्ट, या होगी रिजेक्ट। सो कोर्ट या एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। जहाँ पे कोर्ट एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होंगे, कोर्ट विल समन द डिफेंडेंट, समन हो जाएगा आपका, ठीक है, डिफेंडेंट। उसके बाद आपकी लीव टू अपील एज प्रॉपर सुनी जाएगी, लीव टू अपील एज प्रॉपर सुनी जाएगी, और फिर आपकी अपोजिंग पार्टी एज ए विटनेस आप बुलाओगे। सो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर। अगर तो हो गया नो, तो क्या होगा उस केस सिनेरियो में, अगर कोर्ट ने कहा कि आप प्रॉपर नहीं हो, आपकी तो यू आर नॉट दैट पुअर एंड यू कैन अफोर्ड कोर्ट फी, तो उस केस सिनेरियो में कोर्ट क्या करेगा कि आपकी एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, एंड देन वंस योर प्रॉपर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट तो हो गई, क्या अब मतलब आपकी प्लेंट को कोई पर्पज नहीं रहा, नो, योर प्लेंट विल स्टिल बी इफेक्टिव, आपकी प्लेंट इफेक्टिव होगी बट इट विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट फी। सो अब जब नो के सिनेरियो में आपकी प्लेंट हो गई इफेक्टिव, प्लेंट इज इफेक्टिव बट यू विल हैव टू पे कोर्ट फी, तो ये उसका प्रोसीजर हो गया। अब हम आ जाते हैं रिजेक्शन ऑफ अ प्रॉपर एप्लीकेशन। सो इन केस कि अगर प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर सॉरी